So let's read the question. The question says statements related to human insulin are given below. Which statements is or are correct about genetically engineered insulin? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से सिर्फ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. स्टेटमेंट ए, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड. B statement, A peptide and C peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bonds between them. C statement, insulin used for treating diabetes was extracted from cattle and pig. D statement, pro-hormone insulin needs to be processed for converting into mature and functional hormone. E statement, some patients develop allergic reactions to the foreign insulin. Choose the most appropriate answer from the options given below. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन. एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन. तो अगर हम बात करें इंसुलिन की, सबसे पहले इंसुलिन को यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल इंसुलिन की अगर बात करें, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल इंसुलिन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. इंसुलिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इट हैज टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और वो दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सी है. दीज आर चेन ए एंड चेन बी. ये जो दो चेन्स हैं ये लिंक होती हैं एक दूसरे से बाय द मीन्स ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. चेन ए ऑफ इंसुलिन एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन को डाइसल्फाइड बॉन्ड्स लिंक करते हैं. अब डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए पहले के दिनों में हम क्या किया करते थे. इन अर्लियर डेज इंसुलिन को हम एक्वायर करते थे फ्रॉम एनिमल सोर्स. फ्रॉम एनिमल सोर्स, ये एनिमल सोर्स से एक्वायर किया हुआ इंसुलिन था जिसे हम पहले यूज करते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन नहीं था. एनिमल सोर्स से एक्वायर किया हुआ इंसुलिन हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे. फ्रॉम द पैनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल. अब क्योंकि ये एक एनिमल सोर्स से एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन था तो इस इंसुलिन से एलर्जीज होने लग गई थी टू द पेशेंट्स. नाउ अगर हम ह्यूमन के इंसुलिन की बात करें, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, तो ह्यूमन का जो इंसुलिन है ये बॉडी में सिंथेसाइज होता है नेचुरली एज अ प्रो हार्मोन. इट इज synthesized as a प्रो हार्मोन. एंड प्रो हार्मोन का मतलब क्या है कि हमें इसे प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि ये मेच्योर एंड फुली फंक्शनल हो जाए. एंड इस प्रो हार्मोन में प्रेजेंट होता है एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड. और इस प्रो हार्मोन को फंक्शनल एंड मेच्योर इंसुलिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस सी पेप्टाइड को रिमूव करते हैं. रिमूवल ऑफ दिस सी पेप्टाइड से क्या होता है, प्रो हार्मोन इंसुलिन फुली फंक्शनल एंड मैच्योर इंसुलिन बन जाता है. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की अगर बात करें, अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को हम एक्वायर करते हैं डायरेक्टली इन अ मैच्योर फॉर्म. इट इज एक्वायर्ड
डायरेक्टली इन मैच्योर एंड फंक्शनल फॉर्म, यानी कि इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में देयर इज नो सी पेप्टाइड प्रेजेंट इन द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को पहली बार किसने बनाया था? इट वॉज मेड इन 1983 बाय अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था एली लिली। एली लिली कंपनी ने 1983 में क्या किया? 2 सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए को डेवलप किया, एंड ये वो सीक्वेंसेस थे जो कॉरस्पॉन्ड करते थे टू द चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन। दे प्रोड्यूस टू सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, और ये सीक्वेंसेस कॉरस्पॉन्ड करते थे टू द ए एंड बी चेन ऑफ द इंसुलिन। इन सीक्वेंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। दे वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू plasmid of E. coli bacteria to produce the functional insulin. Now, chain A and chain B को separately produce किया गया in the E. coli chain A polypeptide chain A and polypeptide chain B को separately प्रोड्यूस किया गया इन E. coli, एंड देन इन चेन्स को कंबाइन किया गया बाय कनेक्टिंग विद डाइसल्फाइड ब्रिजेस। दीज वर कंबाइंड यूजिंग डाइसल्फाइड ब्रिजेस। नाउ अब अगर अपनी स्टेटमेंट देखें, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द नेचुरल इंसुलिन, लेकिन ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के कंटेक्स्ट में इनकरेक्ट है, बिकॉज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में सी पेप्टाइड का एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑलरेडी एब्सेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट विद कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट बी में कहा गया है कि ए एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया सेपरेटली इन ई. coli, एक्सट्रैक्ट करके उनको कंबाइन किया गया विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग। ये स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू द एनिमल सोर्स इंसुलिन जिसे यूज किया जाता था, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को हम एक्वायर नहीं करते हैं फ्रॉम एनी कैटल और पिग। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के कंटेक्स्ट में। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि प्रो हार्मोन इंसुलिन needs to be processed for converting into a mature and functional insulin। ये स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू द मैमेलियन नेचुरल इंसुलिन, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में हम डायरेक्टली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी उसके कंटेक्स्ट में रॉन्ग हो जाएगी। ई स्टेटमेंट कह रहा है कि सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस टू द फॉरेन इंसुलिन। ये स्टेटमेंट एनिमल सोर्स्ड इंसुलिन के कंटेक्स्ट में करेक्ट है, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के कंटेक्स्ट में इनकरेक्ट है। तो फ्रॉम दीज 5 स्टेटमेंट्स ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.